नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज 2024 के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार ने की वापसी। निचले स्तरों से रिकवरी के साथ बंद हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय संकेत अमेरिकन मार्केट से खराब थे। अमेरिकन मार्केट्स गिरकर बंद हुए थे। गिफ्ट निफ्टी आज बता रहा था कि 140 से 160 पॉइंट्स का गोता लगा जाएंगे और वही हुआ। इतनी भयंकर बिकवाली नहीं थी शुरुआती सत्र में। 84-85 पॉइंट्स के गैप डाउन के साथ खुले 23,560 के लेवल पे। उसके बाद तनाव बढ़ा और आज के दिन का लो लगाया 23,460। जी हां, तनाव तो वाकई था सिस्टम में, लेकिन 10:15 बजे के आसपास से खरीदारी होनी शुरू हुई और गजब की खरीदारी, निश्चित रूप से रिकवरी। बहुत सारे स्टॉक्स पलट गए। आज सरकारी खेमे में खरीदारी आ गई। दिन का हाई निफ्टी ने लगाया है 23,689 और क्लोजिंग आई है 23,644 के लेवल की। सपाट बंद हो गया निफ्टी, लेकिन निचले स्तरों से देखोगे तो आज के दिन का लो था 23,460, क्लोजिंग आई है 23,644, यानी कि बहुत ही तगड़ी रिकवरी लोअर एंड से बनती हुई नजर आई। निफ्टी बैंक आज के दिन का लो था 50,599 और क्लोजिंग आई है 50,860, तो तगड़ी रिकवरी यहां पर भी। सेंसेक्स 109 अंक गवाकर 78,139 के लेवल पे हुआ है बंद, लेकिन एडवांसेस निफ्टी के 28 बने, गिरने वाले थे 22 और ये 10:15 साढ़े 10 बजे के बाद गेम ही पलट गई थी। खरीदारी के बीच जहां पर सबसे तेज एक्शन देखने को मिला निफ्टी पे, उसमें था BEL ONGC। आज सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स पे बेट लग गई और 0.25% से 3% के आसपास के रिटर्न ये दोनों स्टॉक्स दे गए। फिर कोटक बैंक सुबह से ही तेज था, 2.5% के रिटर्न यहां पर। ट्रेंट और कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्टिविटी तेज बनी और 0.2% से 2.25% उछल गए। निफ्टी लूजर्स में अदानी एंटरप्राइजेस, आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे दबाव आया। ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली, क्योंकि कल के सत्र में बहुत तेजी के साथ चले थे, तो अदानी एंटरप्राइजेस आज 2.5% नीचे आया। फिर आईटी स्टॉक्स का दिन बहुत खराब था आज। टेक महिंद्रा, TCS, इन्फोसिस, ये सब स्टॉक्स आज पिटे हैं 1% से 2% के आसपास। SBI लाइफ भी आज गिरकर बंद हुआ है। FNO गेनर्स में आपको दिखाई देगा हुडको, ये लगभग 4% चढ़ा। फिर ABB 3% ऊपर, APL अपोलो 3% ऊपर। कल्याणपुर ज्वेलर्स और BEL जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन तेजी की ओर था, लेकिन गिरने वालों में अदानी ग्रीन, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आज दबाव में थे। अदानी ग्रीन 3% नीचे आया। फिर AU बैंक, एम्फेसिस, मैक्स हेल्थ, कोलगेट करीब करीब 3% टूटते हुए नजर आए। मिड कैप्स की मार्केट है और ढेरों स्टॉक्स एकदम से तेज हो गए थे आज। तो मिड कैप्स में सबसे तेज चला वो था KIOCL, 16% ऊपर। अवंती फीड्स गजब भागा ये स्टॉक, 14% चढ़ गया। क्रिसिल 11.5% चढ़ गया। आज रेलवे स्टॉक्स में एक्टिविटी तेज थी। राइट्स चढ़ गया 9%, गोडफ्रे फिलिप्स और GHCL भी 7.5% से 9% चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में ईज माई ट्रिप 7% नीचे आया। ग्रीव्स कॉटन 7% नीचे। अदानी विल्मर 6.5% नीचे। बजाज होल्डिंग, गोदरेज इंडस्ट्रीज और 5 स्टार जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र पे दबाव देखने को मिला। गेम तो सरकारी कंपनियों में हो रहा था। बहुत ही अच्छा एक्शन देखने को मिला और बहुत समय बाद एकाएक सब चल गए, जिसमें NBCC 5% ऊपर, मॉयल 4% ज्यादा चढ़ा, हुडको 4% चढ़ा। RCF, NLC इंडिया, यहां पर एक्शन तेज था। NLC इंडिया लेटर हाफ में बहुत झूल गया ये स्टॉक, लेकिन अल्टीमेटली 3% चढ़कर ही बंद हुआ है। फिर BEL आज निफ्टी का ही टॉप गेनर बना। ONGC निफ्टी का सेकंड बेस्ट गेनर बनता हुआ नजर आया। फिर ऑयल इंडिया, कोल इंडिया, इन सब स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन तेज। रेलवे स्टॉक्स भी चल गए, जिसमें राइट सबसे तेज चला है 9%, RVNL 3.25%, JWL लगभग 3% चढ़ा। रेलटेल, इरकॉन जैसे स्टॉक्स में एक्शन तेजी की ओर था। सरकारी बैंक्स भी तेज हुए। निजी क्षेत्र के मुकाबले सरकारी बैंक्स आज आउट परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें यूको बैंक 3.25% ऊपर। PSB, IOB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2% से 2.25% चढ़ गए। सेंट्रल बैंक, यूनिट बैंक, SBI जैसे स्टॉक्स में एक्शन तेजी की ओर था। फार्मा ये लगातार चढ़ता सेक्टर है और आज भी डिसअपॉइंट नहीं किया। साल के आखिरी कारोबारी सत्र में भी बहुत सारे स्टॉक्स चढ़े हैं, जिसमें ऑरबिंदो फार्मा 3% ऊपर, लॉरस लैब्स 2.5% ऊपर, इप्का लैब्स, ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2% चढ़ गए। जाइडस लाइफ और ग्लेनमार्क में भी तेजी बनी। ऑयल एंड गैस में पॉजिटिव रिटर्न्स आए, जिसमें ONGC और ऑयल इंडिया लीड कर रहे थे, 2.5% 3% के आसपास के रिटर्न। फिर कैस्ट्रॉल, GSPL, MGL, IGL जैसे स्टॉक्स में तेजी बनी, लेकिन जो गिरावट दिखा गए 2024 के आखिरी कारोबारी सत्र में वो था IT स्टॉक्स पे दबाव बना, जिसमें एम्फेसिस करीब करीब 0.3% लुढ़क गया। परसिस्टेंट 2.5% नीचे। टेक महिंद्रा 2% नीचे। कोफोर्ज, TCS, इन्फोसिस यहां पर आज दबाव आता हुआ नजर आया। ऐसे में एक धमाकेदार लिस्टिंग हो गई आज। यूनिमेक एरोस्पेस की धमाकेदार लिस्टिंग, जिसमें इश्यू प्राइस था 785, उसके मुकाबले 1,460 रुपए पे लिस्ट हो गया, यानी कि 86% प्रीमियम के साथ। क्लोजिंग आई है 1,385, 76.4% का रिटर्न डेब्यू पे। बहुत ही तगड़ी लिस्टिंग यूनिमेक एरोस्पेस की। इंडो फार्म इक्विपमेंट का IPO आज से खुला है, 2 जनवरी तक खुला रहेगा। पहले दिन 17.80 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 745 से 785 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। इशू साइज है 500 करोड़ रुपए, जिसमें फ्रेश इशू है 250 करोड़ रुपए का और बाकी का है OFS।
लेकिन 2024 में भारतीय बाजारों में कोई बहुत बड़ी चाल नहीं बनी। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई लेवल्स तो हमने देखे थे, लेकिन सितंबर में लेटर हाफ में ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली शुरू हुई। पूरे साल के दौरान निफ्टी पे 8.8% के रिटर्न आए हैं। बैंक निफ्टी 5.5% चढ़ता हुआ नजर आया 2024 में, और सेंसेक्स 8.18% के रिटर्न जनरेट करता हुआ नजर आया। जो सेक्टर स्पेसिफिक बेट थी वो बहुत तगड़ी लग गई फार्मा में। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2024 में 39% चढ़ा है। ऐसे ही रियल्टी इंडेक्स 34% के आसपास के रिटर्न, और ऑटोज इस मुनाफा वसूली के बावजूद 2024 में लगभग 22.5% निफ्टी ऑटो इंडेक्स ऊपर है। आईटी निफ्टी आईटी में 22% के रिटर्न आए हैं 2024 में, और पीएसयू बैंक और फाइनेंशियल्स ये कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जहां पर 9.5% 14.5% के ब्रैकेट में रिटर्न आते हुए नजर आए। जो नहीं चला इस साल वो था मीडिया सेक्टर में ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली देखने को मिली। अब आगे क्या होगा देखिए, कल साल 2025 का पहला कारोबारी सत्र है। हमारे बाजार खुले हैं, बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय बाजार न्यू ईयर का जश्न मना रहे होंगे, लेकिन हम स्टॉक मार्केट में नॉर्मल कारोबार करेंगे। और बाजार ने आज निचले स्तरों से रिकवरी दिखा दी है, यह बहुत सरप्राइजिंग था। देखिए, टूटना होता तो बियर्स के पास बहुत बेहतर मौका था आज के सत्र में बाजार को नीचे ले जाने का, लेकिन हुआ क्या, बाजी पलट गई। निचले स्तरों से एकदम से खरीदारी होती हुई नजर आई, और अब ऐसा लग रहा है कि ये जो जोन्स हैं ये प्रोटेक्ट कर लिए मार्केट ने। 23,450 23,550 का जोन जो है वो इंडियन मार्केट्स पे प्रोटेक्ट हो गया है। ऊपर से बजट से जुड़े हुए शेयर्स एकाएक चलने शुरू हो गए अक्रॉस द बोर्ड। आज आप देखिएगा, स्क्रीन बता रही थी कि बजट से जुड़े हुए शेयर्स में बहुत तगड़ी खरीदारी हुई और उसमें प्रोमिनेंटली सरकारी कंपनियों पे बेट लग गई। अब देखते हैं इंस्टीट्यूशंस वापसी कब करते हैं, लेकिन स्टेज तैयार है, ऐसा लग रहा है पूरा सेटअप तैयार है और ये बजट रिलेटेड स्टॉक्स फोकस में आ सकते हैं। कम बैक तो हो गया है, आज 23,460 का लेवल छूने के बाद एकदम से मार्केट ने वापसी कर ली 10:15 बजे के आसपास से। तो मौजूदा स्तरों पे बियर्स की उतनी हिम्मत नहीं लगती है। अगर तेजी करने वालों को डर लग रहा है तो मंदी करने वालों को भी यहां पर डर लग रहा है, क्योंकि बहुत मेजर ट्रिगर्स अब बाजार के लिए पैन आउट होते नजर आएंगे जनवरी सीरीज में, जिसमें एक तो ये बजट तो है ही जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं जो फरवरी में आना है, लेकिन उससे पहले रिजल्ट सीजन है। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में एंटर कर जाएंगे, उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी है। अब जब 1 जनवरी को हम कल जब आएंगे तो उसके बाद ऑटो नंबर्स को ट्रैक कर रहे होंगे, और उसके बाद फिर जब ये जनवरी खत्म हो रहा होगा तो हम एफओएमसी की पॉलिसी बैठक में क्या डिसीजन आ रहे हैं उस पर बात कर रहे होंगे। फिर जब बजट निकल जाएगा फरवरी में, उसके बाद एकदम से आरबीआई की पॉलिसी आनी है। तो इतने मल्टीपल ट्रिगर्स हैं और बाजार बहुत बुरी तरीके से अभी पिटा हुआ है, शेयर्स भी नहीं चल पाए। तो ऐसा लग रहा है Q3 रिजल्ट सीजन से पहले बाजार में एक बार अटेम्प्ट हो सकता है। अगर ये जोन प्रोटेक्ट हो गए जहां पर आज आपने वापसी की है 23,450 23,550 का जोन अगर प्रोटेक्ट हो जाए तो साल का जो आगाज है 2025 का वो हम बेहतर तरीके से करते हुए नजर आएंगे। हाँ, अभी लिक्विडिटी कम थी, लेकिन अभी इंस्टीट्यूशंस हॉलीडे मूड पे थे। इंस्टीट्यूशंस अगर वापस आते हैं तो फिर वो सेक्टर स्कैन करना शुरू करेंगे, अपने पोर्टफोलियोज को रीअलाइन करना शुरू करेंगे, और इंटरनेशनल एक्सपोजर जिन जिन कंपनियों पे नहीं है हो सकता है वहां से शुरुआत हो जाए, और उसमें सरकारी कंपनियां प्रोमिनेंटली दिखती हैं, अभी तक चली है नहीं है। तो ये कुछ ऐसी पॉकेट्स होंगी जहां पर नजर रखनी होगी। अभी बाजार बिखरा बिखरा साउंड कर रहा था, कम वॉल्यूम्स के बीच में उठापटक देखने को मिल रही थी, लेकिन अब देखते हैं कि ये जो स्टेज आज तैयार हुआ है और जो निचले स्तरों से वापसी की है, क्या बुल्स अपनी ताकत अब यहां से बढ़ाएंगे कि नहीं। कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन बाजार में ऐसा लग रहा है कि 23,450 23,550 के जो लेवल्स हैं उनको हमने होल्ड कर लिया। अब बस इंतजार ये है कि हायर साइड पे आप ये 23,800 और 23,900 का जोन एकदम से पार करो, उसके बाद बाजार पे अच्छी तेजी बन सकती है। लेकिन टिल दैट पॉइंट हो तो आप रेंज पे, आप थोड़े, अगर कल पूछते तो ऊपर खुले थे नीचे चले गए, आज नीचे खुले थे और उसके बाद फिर आपकी रिकवरी आ गई। तो कर तो आप जिगजैग मूवमेंट ही रहे हो, लेकिन इसको नेगेट करने के लिए अगर आपको रेजिस्टेंस तोड़ना है तो 23,900 का लेवल पार करना बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट के लिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। और यही उम्मीद करते हैं कि 2025 में आपके पोर्टफोलियो में जबरदस्त कमाई हो, आपको मोटा मुनाफा हो स्टॉक मार्केट में। बिस्तक की पूरी टीम की ओर से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।